नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। विधान परिषद में विरोधियों ने जमकर हंगामा किया, बार बार सदन के वेल में जाकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के जवाब को सुनने के बजाय शोरगुल के बीच सीएम को न सुना जाना, आखिर मानने के दूसरे को ना सुनना, आखिर ऐसा क्यों है कि एक दूसरे को नहीं सुनना चाहते? सदन में शोर के बीच आवाज को दबाना एक चलन सा बन गया है। अपनी बातों को नियम के तहत न रखकर वेल में आ जाना, विरोध के इस असंसदीय तरीके को इंटरनेट पर वायरल करना आम बात हो रही है। इस तरह की कई तस्वीर आपको इंटरनेट पर मिलेगी जो यूपी विधानमंडल की बदनामी करते हैं। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जैसे सुनने की क्षमता ही खत्म हो रही है। आखिर विरोधियों के विरोध के इस तरीके का मतलब क्या है? क्या चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा ऐसी तस्वीर और बढ़ती जाएगी? विरोध के नायाब तरीके ढूंढे जाते रहेंगे। इसलिए सवाल उठता है, क्या सदन का शोर चुनावी तो नहीं? पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बार सुन तो लीजिए। सीएम बार बार सुन लेने की गुजारिश करते रहे, लेकिन विरोधी अपनी बात पर अड़े थे। आप सुन तो लीजिए ना ये। अच्छा, एक बार सुन तो लीजिए। थोड़ा सुनने की आदत डालेंगे तो उससे लाभ ही प्राप्त करेंगे, लोगों को बता पाएंगे। कल कोई पूछेगा आपसे कि ये कानून क्या है तो आप बोलेंगे क्या उस पर? थोड़े जानकारी होनी चाहिए। अलग विषय, आप अपने तरीके से उसकी विवेचना करें, हम अपने तरीके से करेंगे। हाँ कहे। यूपी विधान परिषद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा मच गया। संख्या अधिक है, धन्यवाद का प्रस्ताव। अगर किसी को गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से इन सदनों में चिल्ला लेगा, पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं लेती है। लोकतंत्र के मंदिर में वेल में बैठकर फोटो खिंचवाते समाजवादियों की इस तरह की तस्वीर हाल के दिनों में इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। सवाल उठता है, यह हंगामा क्यों बरपाया जा रहा है? आखिर सदन में सियासी संग्राम किसने शुरू किया? कहीं सदन का ये शोर चुनावी तो नहीं? ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए। मैं हूँ हाँ कहे। 3 न्यूज स्टेट। मैं हूँ ना कहे, क्योंकि हाँ की। तो सदन का शोर क्या चुनावी है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से, अविनाश सिंह। उनसे भी बात करें क्योंकि लगातार सदन में वो मौजूद थे और वो सदन की कार्यवाही को कवर भी कर रहे थे। और साथ ही हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त भावेश चंद्र जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और अंशु अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, ये जो पेपर उड़ाना, वेल में जाकर हंगामा करना, ये भी कोई नियम है या बिना नियम के ही पूरा हंगामा करते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अपनाना चाहती है, वो विपक्ष को कुछ सुनना ही नहीं चाहती है, विपक्ष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। विपक्ष को समझती नहीं कि कोई विपक्ष है सदन के अंदर में। जब हम अपनी बात कहते हैं, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? क्यों अपनी मन की चलाना चाहती है सरकार? और जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन में करते हैं, क्या ये शोभा देता है? दूसरे प्रदेश के लोग सुनते होंगे, क्या बोलते होंगे? क्या उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार यही है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो भाषा शैली है, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति संस्कार का अपमान नहीं है? इस तरह की भाषा शैली कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया तो बता दीजिए। आप, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको, कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो इसके पहले, किसी ने भी सदन के अंदर ऐसी भाषा शैली का, इतने अहम भाषा शैली का इस्तेमाल किया हो तो बताइए। आप सदन में खड़े होके, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं? आप रंगों में बांट देना चाहते हैं समाज को? कहेंगे कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई हरा है। ये भाषा शैली है, ये भाषा शैली है। ये कागज फाड़ देते हैं, कागज फेंकते हैं, वो किस नियम के तहत आप करते हैं? दूसरा ये कि आप लोग जो सदन में मौजूद माननीय हैं, वो कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो चलाया भी नहीं जा सकता। तो माननीय अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे बड़ा माननीय कौन है जिसकी भाषा? नहीं, मेरे लिए तो सारे विधायक माननीय जो वहां मौजूद है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, हार का डर सताने लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे बताइए ना कौन से नियम के तहत, कौन से नियम के तहत वो नियम समझा दीजिए ना, जिस नियम के तहत कागज फेंकते हैं
जिस नियम के तहत जेल में चले जाते हैं, वो कौन सा नियम है बताइए तो। कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो नियम मुझे समझा दें। बताइए भाई आलोक अवस्थी जी, किस नियम आलोक अवस्थी जी बताइए। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ये कह रहे हैं आप, बताइए ना, ये कह रहे हैं आप लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं सदन के अंदर। बोलिए, आप सुन लीजिए, अनुराग जी उनको सुन लीजिए, आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए आलोक अवस्थी जी। सम्मान करेंगे खड़े होके। ओके सर, सुनिए ना उनको। पूरे उत्तर प्रदेश ने आज आदरणीय मुख्यमंत्री का भाषण सुना है। लगातार वो यही अनुरोध करते रहे, अरे सुन तो लीजिए, कहीं पे भी उन्होंने कोई भाषा का ऐसा वो नहीं किया। जिस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी ने वहां पर किया है, वो साफ साफ जो भी छवि है कि वो गुंडे रहे हैं, गुंडागर्दी करते रहे, सदन में भी गुंडागर्दी करी है, संख्या बल के आधार पर प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते थे, बराबर अनुरोध करते रहे। अरे सुन लीजिए, मैं अपनी बात बताने कह रहा हूँ, उनके चेहरे पर भाषा शैली में ये भारतीय जनता पार्टी को विनाश की तरफ ले जा रही है। पूरी जनता ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भाषा शोभा नहीं देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो, कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। और जब नाबालिग बालिका को बरगला करके के लोग भी सुनते हैं और उनकी भाषा शैली को कोई भी व्यक्ति प्रोत्साहित नहीं करेगा। अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं निंदनीय है, ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब आप विधानसभा के अंदर खड़े होते हैं और आप रंगों में बांटेंगे समाज को, तो कोई लाल टोपी लगा के, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आ रहा हूँ। टोपी लगा के आता है अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आ रहा हूँ। आलोक अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे वो भाषा कौन सी अमर्यादित है। और आप बताइए, वो उनके हिसाब से अगर अमर्यादित है तो बताइए उनको। मैं देखिए, लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट में कुछ छुपा नहीं है, जनता देख रही है और जनता अपना फैसला सुनाती है मतदान करके। हाँ, तो देखा होगा लाइव टेलीकास्ट दिखाइए ना, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रंगों में बांट रहे हैं, रंगों में बांट देंगे। ये नाट्य मंडली बता रहे हैं कि नाट्य मंडली है। आपको विधानसभा नाट्य मंडली नजर आती है? विधानसभा में कोई अपनी हमारी पार्टी की अपनी हर पार्टी का अपना एक रंग है। तो आप पहन के आते, मैंने तो कोई मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हम हर रंगों का सम्मान करते हैं। कोई भी रंग, हरे रंग की अपनी विशेषता है, लाल रंग की अपनी विशेषता है, नीले रंग की अपनी विशेषता है, पीले रंग की अपनी भी विशेषता है। कम रंगों का तो अपमान नहीं करेंगे ना, कम से कम रंगों में तो नहीं बांटेंगे ना। उसके बाद नाट्य मंडली बता देंगे आप, विधानसभा को नाट्य मंडली बताएंगे। विधानसभा को नाट्य मंडली नहीं बता सकते, अधिकार किसी को भी नहीं दिया है। यहाँ बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर बने, ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर चले गए। चीफ मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, अंशु अवस्थी की एक बात है, मैं आता हूं अनुराग भदौरिया, कम से कम एक एक करके बोलते, एक एक करके बोलते तो अच्छा होता है। अनुराग भदौरिया एक एक करके बोलते, आलोक अवस्थी जी, अनुराग भदौरिया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कम से कम एक एक करके बोलेंगे तो आप आवाज जा पाएगी। मैं आप दोनों के पास आता हूं। अंशु अवस्थी मेरे साथ जुड़े। अंशु अवस्थी जी, मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी के साथ आए होंगे और थोड़ी जानकारी, थोड़ी तथ्यात्मक बात करेंगे। अंशु अवस्थी जी, मुझे बताइए, जो पेपर उड़ाया गया वो कौन से नियम के तहत था? वो कानून का जो पेपर था जिसको पास हुआ सदन से, उसको उड़ाया गया, वेल में जाके हंगामा किया गया। बताइए कौन से नियम के तहत था? अंजीत जी, देखिए, संसद जो संसदीय परंपरा रही है, हमेशा सदन मर्यादित तरीके से चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके लिए दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। खास तौर से अंजीत जी, अगर आप इस बात को व्यवहारिकता में माने तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। कांग्रेस पार्टी बहुत दिन सत्ता में रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन विपक्ष में रही है। विपक्ष को कैसे टैकल करना है ये तो भारतीय जनता पार्टी को आता होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका दो रूप देखिए, वही मुख्यमंत्री जब संसद में रोते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, बात और मुख्यमंत्री बनने के बाद नौजवानों पर बेरोजगार, क्योंकि समय कम रहता है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किसी नियम के तहत है क्या कि आप कागज फाड़ के उड़ा दीजिए? वो भाषा का प्रयोग किसी नियम के तहत है क्या? विपक्ष के ऊपर या सारा काम गैर कानूनी ही करना है? कुछ नियम सदन, भाई सदन के अंदर तो नियम मान लीजिए ना, नहीं उड़ाना चाहिए। सदन के बाहर पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन सदन के अंदर तो मानिए कम से कम। अच्छा है आप माना, आपने माना कम से कम कि पहला दिन जब सत्र, मैं आपकी तारीफ करता हूं। देखिए कि पेपरों की, अखबारों की सुर्खियां क्या थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष को नकारा, निकम्मा,
भावेश चंद्र जी एक बात मुझे बताइए, भावेश चंद्र मुझे एक बात बताइए कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन जाती है सदन के अंदर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं अमर्यादित बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो कागज का गोला बना के फेंक रहे हैं, आगे मार्शल्स को लगाना पड़ा रोकने के लिए। ऐसी स्थिति सदन के अंदर क्यों बनती है? सदन को तो हम इस तौर पर जानते हैं ना कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। बोलिए भावेश जी। ईश्वर का भोजन है। एक्चुअली देखिए क्या है, आपने सही कहा ओपनिंग में कि इस बार अब चूंकि 4 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के। 19 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे शपथ ली थी और अब समझ लीजिए कि ये 4था साल पूरा करने जा रहे हैं और चुनावी साल में घुस रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आपको राजनीति तेज दिखाई देगी पूरे। और दूसरी वजह यह है कि ये सब जो 2 दिनों से चल रहा है विधान परिषद में, खास तौर पे जो एग्रेशन है विपक्ष का, वो इस वजह से भी है कि विपक्ष की मांग है, क्योंकि परिषद में विपक्ष मजबूत है। आप कहिए कि वो बहुमत उनका जो है 51 सीटों वाले लोग हैं। 100 जो हाउस है, 100 मेंबर्स की जो हाउस है, उसमें 51 सीटें समाजवादी पार्टी की आज भी है, यानी अपर हैंड पे समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से सदन चल रहा है केंद्र में, मतलब वहाँ संसद में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है, प्रदेश में भी सभी प्रदेशों में यही हो रहा है। विपक्ष की आवाज़ को अगर सुना नहीं जाएगा तो विपक्ष के पास मुझे लगता है इसी तरह के असंवैधानिक तरीकों का एक रास्ता बचता है और वही हो रहा है। और ये चुनाव है चूंकि नजदीक, इसलिए भी ज्यादा हो रहा है। कागज फाड़ देना संवैधानिक लगता है क्या आपको? इतना इंपॉर्टेंट बिल था, कागज फाड़ देना संवैधानिक लगता है क्या आपको? रुख कुछ और, कागज का गोला बना के फेंक देना आपको संवैधानिक लगता है क्या? नहीं, कागज फाड़ना संवैधानिक नहीं है, लेकिन विपक्ष की बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि सदन में विपक्ष की आवाज को सुनना, कोई बिल है अगर इंपॉर्टेंट बिल है उस पर डिस्कशन की स्थिति है, उस पर विपक्ष की क्या राय है। आपको मालूम है कि क्या हुआ है? उस बिल को लेकर विपक्ष ने एक लेटर दिया, कहा कि इसको एक कमेटी के पास भेजा जाए। तो कमेटी के पास उस बिल को रेफर करना चाहती थी, लेकिन सरकार हड़बड़ी में है। सरकार ने इस बिल को, जिस बिल को लेकर ज्यादा इस वक्त सरगर्मी मची हुई है, जिसको जिहाद बिल के नाम से जाना जा रहा है, वो धर्म परिवर्तन के आधार पर वो एक नया बिल है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन जिहाद बिल के तौर पर उसको जाना जा रहा है प्रदेश में। तो इसको लेकर राजनीति हो रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और न सत्ता पक्ष धुला हुआ है पूरी तरह से, साफ सुथरे तरीके से किसी बिल को लेकर आगे आ रहा है या बिल पास कराने की आलोक जी बोलिए, संवैधानिक तौर तरीका जो विश्लेषण हमारे पत्रकार महोदय ने किया है, ये बिल्कुल जो है ये जो है ग्रसित है किसी विचारधारा से, बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आलोक जी, अगर ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज तक विपक्ष के खिलाफ सत्ता में पहुंची है। उन्होंने भी नहीं कहा धर्म के खिलाफ, आप बोलेंगे कि उन्होंने भी कहा कि इस नाम से जाना जा रहा है। नहीं सदन में संसदीय मर्यादा नहीं, आलोक जी कम से कम वहाँ वो लोग भी सुन रहे हैं, आप तो सुनिए कम से कम बैठ के। क्या सदन में स्वस्थ परंपरा रही है चर्चा होनी? आलोक जी एक करके आलोक जी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने भी वही कहा, उन्होंने जो जैसा प्रचारित हो रहा है कि लफ्ज़ियात के खिलाफ कानून, उन्होंने भी कहा। पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये कैसा है? ये कहाँ का नियम है? मर्यादाओं और स्वस्थ परंपराओं का पालन करिए। ये अहंकार अच्छा नहीं है, ये हमेशा सत्ता के पास नहीं रहने वाली। अनुराग भदौरिया और आलोक अहंकार ईश्वर का भोजन है। उत्तर प्रदेश के घमंडी मुख्यमंत्री आलोक अवस्थी जी वही वो कह रहे थे जो प्रचारित आप कर रहे हैं, लफ्ज़ियात के खिलाफ कानूनी प्रचारित किया जा रहा है, वही वो कह रहे थे। इससे तकलीफ, उन्होंने ये नहीं कहा किसी धर्म के खिलाफ, उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन अधिकतर बेहतर ये अविनाश मुझे एक बात बताइए, अविनाश मुझे एक बात, मैं आप सभी के पास आता हूँ, एक सवाल मैं अविनाश से ले लूं, फिर आलोक अवस्थी जी आपके पास भी, अनुराग भदौरिया जी आपके पास भी। एक मिनट, प्रदेश में कौन सा अविनाश मुझे एक बात बताइए ना, इतना हंगामा क्यों? नहीं इनसे पूछिए कि इन्होंने
देखिए अंजित, एक बहुत ही साफ सी बात है कि समाजवादी पार्टी सरकार पर संसदीय नियमों को और सदन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा रही है। तो सरकार का ये आरोप है कि जो संसदीय परंपरा है और जो संसदीय आचरण है, समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं उसको तार-तार कर रहे हैं। हालांकि अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो आपने देखा होगा अंजित कि जब राम नाईक के राज्यपाल हुआ करते थे और सरकार ने जब पहला बजट पेश किया था, तब राम नाईक के ऊपर जब उन्होंने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया था, तब उनके ऊपर कागज के गोले बनाकर भी फेंके गए थे और उस पर जो तमाम विपक्षी सदस्य थे वो शामिल थे। लेकिन जहां तक सवाल आज की घटना का है, जिस तरीके से विधान परिषद में हंगामा देखने को मिला, तो देखिए सपा का ये आरोप है कि चूंकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या बल ज्यादा है, वैसे में चूंकि कल विधानसभा से कन्वर्जन बिल पास हो गया था और यह संभावित था कि जब इस बिल को टेबल किया जाएगा विधान परिषद में तो वहां पर विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ सकता है सरकार को। लेकिन सपा का यह आरोप है कि सपा ने कोशिश की थी कि इस बिल को लेकर इस बिल को पहले प्रवर समिति के पास भेजा जाए और 1 महीने के अंदर वो जो पूरी आख्या है, प्रवर समिति जो इसके गुण दोष है उसकी जांच करने के बाद उसकी आख्या एक बार फिर से सभापति के पास भेजती, यानी कि दोबारा से इस बिल को टेबल किया जाता। लेकिन सपा का भी यह आरोप है कि उस नोटिस को जो समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जो नोटिस भेजा था, उस नोटिस को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और धोखे से नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। इसको लेकर सपा के तमाम सदस्यों ने आज वो बिल तक पहुंचे, उन्होंने सभापति के ऊपर जो बिल की प्रतियां थी वो तक उछाली गई। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि चूंकि देखिए अगर हम सदन की कार्रवाई की बात करें तो सब कुछ नियमावली के तहत होता है, नियमों के तहत होता है। इसको कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि सभापति के ऊपर या सदन के अंदर आप बिल की प्रतियों को उड़ाए। तो ये एक कह सकते हैं कि जो एक नियमावली होती है, संसदीय आचरण की नियमावली होती है, उसका भी उल्लंघन करता है। और शायद यही वजह है कि जब आज मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया तो काफी तल्ख उनका लहजा भी था और हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के जो कई सदस्य थे उन्होंने भी जैसे ही मुख्यमंत्री का भाषण खत्म हुआ तो उन्होंने यहां तक कहा सदन के अंदर कि 2022 में जनता आपका इलाज करेगी। हालांकि तब तक मुख्यमंत्री जा चुके थे विधान परिषद से, तो कह सकते हैं कि अब तक चूंकि 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। क्योंकि अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन राज्यपाल ने जब अभिभाषण पढ़ना शुरू किया था तब सभी दलों ने राज्यपाल के अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया था। आरोप यह था कि राज्यपाल सदन के अंदर देर से आई थी और जो किसानों के मुद्दे थे उसको अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया था। जिन किसानों की मौत हुई थी उन किसानों को शहीदों का जी मैं आता हूं अविनाश आपके पास। अनुराग भदौरिया जी और आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, मुझे एक बात बताइए, सरकार विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं आप सुनते ही नहीं सदन के अंदर, देखिए और आपको घमंड हो गया है सरकार का, वो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अजीत जी आपने भी आज मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना है, वो बराबर इनसे कहते रहे सहयोग करिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात अपने समय पर कह चुके हैं, हमारे लोगों ने शांति से सुना था। अगर मुख्यमंत्री जी को शांति से सुन लेते तो ये तो क्या भला हो जाती। यानी कि जो सड़क पर आप करते आए हैं, जो आपकी बदनामी है कि लाल टोपी लगा करके गुंडागर्दी सड़कों पे होती है, उस तरह का व्यवहार सदन में भी कर रहे हैं। आप अपने आवाज से राजनीति हो जिससे आपको वोट का फायदा हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि क्या भाषा का इस्तेमाल करेगा उसको उसी तरह की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप क्यों नहीं जिस तरह का आंदोलन करेगा उसको उसी तरह का आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शांति से सुनेंगे तो हम शांति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बदमाशी करना चाहेंगे तो उसका भी जो है जवाब दिया जाएगा। इसलिए कृपया गुंडागर्दी से बाहर आइए। गुंडागर्दी करते करते सत्ता आपकी चली गई है। 5 सांसद चले गए, 5 में आपके परिवार के लोग हार गए हैं। जनता आपको बराबर जवाब दे रही है। उपचुनाव आप जीत नहीं पा रहे, सांसद में चुनाव लड़ते सांसद आप हार जाते हैं, नगर निगम में खाता नहीं खुलता है आपका, पंचायत चुनाव में अभी आपकी फिर जो है दिक्कत होने वाली है। इसलिए ये गुंडागर्दी और इस तरह का जो व्यवहार आप कर रहे हैं जनता देख रही है। जनता के हित के लिए जो बिल लाए जा रहे हैं उसका आप विरोध कर रहे हैं। जनता के विरोध जो आप कर रहे हैं उसका जवाब जनता वोट के द्वारा देती है। जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत समझदार है। जनता को मालूम है कि लाल टोपी वाले कितने बड़े गुंडे थे और आज इनकी गुंडागर्दी सदन में देखी गई है। तो इसलिए ये भाषा जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा कि आप जान लीजिए इस भाषा से आप समझना चाहेंगे तो उस भाषा में समझाया जाएगा आपको। इसलिए जो है सुधर जाइए, जनता के हितों की आवाज करिए, अपनी बात सदन में कहिए। सरकार सुनने के लिए तैयार है, सरकार आपके सुझावों को आमंत्रित करती है, लेकिन आप
बोलिए अंशु अवस्थी जल्दी से, अंशु अवस्थी बोलिए आप जल्दी से, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, फिर मैं भाभी जी के पास भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारी जो परिभाषाएं बता रहे हैं। बीएल जोशी जी राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के और भाजपा विपक्ष में थी। भाजपा के विधायकों ने कपड़े उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, तब मर्यादा कहां चली गई थी? प्रदेश की जनता सब जानती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बोया है वही काटना पड़ेगा। यही बीजेपी के विधायक नंगा नाच कर रहे थे जब विपक्ष में थे 2014 में जी। बीएल जोशी को उनको अपना अभिभाषण पूरा नहीं करने दिया था, कहां चली गई थी मर्यादा? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मर्यादा सिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विपक्ष को अपशब्द बोलते हैं। आप उत्तर प्रदेश में नौजवानों का आखिरी सवाल का जवाब आपसे, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 ये था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने बवाल के बावजूद भी ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं है क्या, विपक्ष की भी और पक्ष की भी, कि सदन चले? सदन चलाने की व्यवस्था जरूर सत्ता पक्ष से आती है, विपक्ष के सहयोग से आती है। एक मिनट डालो कि आपसे नहीं, भाभी जी आपके विधायक नंगा केवल भाभी जी आप बोलिए। नोट लहरा बोलिए भाभी जी। मैं कह रहा हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष को यह अधिकार होता है कि वह सरकार चलाए, लेकिन सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि विपक्ष की आवाज का कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी अर्थ होता है और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो चीजें सहमति से हो जाए जी, जिस पर असहमति है वो चीजें माफी के साथ आपके बीच में रोकना, क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है कि समय खत्म हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात तो तय है कि अभी सदन चलेगा तो ये हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा होता कि सदन चलता, जनता के मुद्दों पर बात होती। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।